योगी और मोदी की इस नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बनाकर रख दिया है। दिन रात टीवी चैनल पर नफरत फैलाई जा रही है। ये कहना है कांग्रेस की बेबाक खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते का। योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, आप कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था? लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। वहीं ट्रेन में गोली मारने के वाक़े पर पीएम मोदी व योगी आदित्यनाथ का नाम लिए जाने पर आरपीएफ जवान के इस दरिंदगी भरे अमल की हर कोशिश से मजम्मत की जा रही है। यूथ कांग्रेस के सदर बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए इस वाक़े को मुल्क में बढ़ती नफरत का नतीजा बताया है। अपने ट्वीट में श्रीनिवास ने लिखा कि देश को नफरत की आग में झोंक कर हुक्मरानों ने आखिर किस मोड़ पर इसे लाकर खड़ा कर दिया है। जयपुर मुंबई ट्रेन में हुए दर्दनाक कत्ल वाक़े का वीडियो और बोला गया हर एक लफ्ज देश के मौजूदा हालात को बयान करने के लिए काफी है। Imagine a place full of inspiration, knowledge and new experiences. A place full of friendship, joy and happiness. A place that will lead them on the right path. Welcome to Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Mehdipatnam, Santosh Nagar, Sun City and Bahadurpura, Hyderabad. At Hidayah Junior College, we provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation along with regular IPE courses. Hidayah offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC, Islamic education and Quran classes. We are located at Mehdipatnam, Chandran Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.